सारे साथियों राम राम। मैं हूं आप सभी के साथ कुलदीप के और आप सभी का स्वागत है द चर्चा 24 में। चर्चा किस बात की है? बड़ौदा उपचुनाव की। तो हमारे साथ मौजूद है गोहाना से है जगबीर मलिक जी। सबसे पहला जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, चैनल वालों का भी बहुत बहुत स्वागत जी। कितना हौसला है जीतने लेगा जी? कितना हौसला? ये ट्रैक्टर नजर नहीं आया, अब देख के नहीं आया ट्रैक्टर जी बिल्कुल। ये हौसला है कितने और पीछे भी है, तो ये हौसले की बात है। आपने देखे बीजेपी के उसमें ट्रैक्टर देखे आपने? बीजेपी के जो प्रोग्राम जलसे होते हैं उसमें देखे किसानों का जैसे लाइन लगी, तो उनका कुछ है ही नहीं, तो हौसला ही हौसला है जी। मैं मुड़लाना गांव में पीछे महिपाल डांडा जो कि ग्रामीण नेता विधायक है पानीपत, उनसे बात कर रहा हूँ। हुड्डा साहब के बारे में और दीपेंद्र साहब के बारे में ये बात बोल रहे हैं कि नहीं तो प्राइवेट कंपनियां हैं, फादर एंड सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपका क्या कहना है इस बात? ऐसा है, उनने तो सपने में भी हुड्डा दीपेंद्र दिखे। इवन का हमारे पास तो कोई इलाज नहीं। सपने में क्यों दिखा है जुन्ने? ये दिख रहे, ये ट्रैक्टर वाले लोग दिख रहे, जो जन समर्थन जो मिल रहा है, जनता का जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये घबराए हुए हैं, इसलिए दिख नजर आ रहा है जी। मैंने तो एक सवाल करा है, जींद बाई इलेक्शन की बात करा है, आपने बहुत सारे वादे कर दिए। इलेक्शन आता है तभी वादे करते हो, तो वो एक बात बोले कि ना ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो पहले भी काम करे हैं, हमने सड़कें बनवा दी, हमने करोड़ों रुपए दे दिए। क्या लगा आपने कुछ करा काम 6 साल में बड़ौदे हल्के में जी? आप न्यू पूछो, 6 साल में उनका कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव 6 साल में इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले कोई इसमें आया कि बड़ौदे हल्के में एक काम गिना दे, एक भी काम, तो भाई हम मान जाएंगे उन्हें काम करे जी। तो कोई काम नहीं कराया ना 6 साल तक इस हल्के में आए, तो वायदे का क्या मतलब है क्या जी? वे एक बात और कहूँ, विधानसभा के अंदर ना हुड्डा साहब किसी विधायक ने बोलने नहीं देते। अभी मैं पीछे बात करके आया हूँ थोड़ी देर पहले की। हाँ। कितनी सच्चाई मानो आप इस बात में जी? ऐसा है, विधानसभा का रिकॉर्ड निकलवा ले जी। और मेरा ही रिकॉर्ड निकाले, मैं और किसी का नहीं कहता, मेरा ही रिकॉर्ड निकाले, मैं कितने मिनट बोल रहा हूँ, मैंने क्या क्या सवाल करे हैं, उसको पता लग जाएगा जी। मेरा रिकॉर्ड निकाल कर देख, मैं दूसरे क्यों कहूँ? मेरे पास इतना भारी रिकॉर्ड है, जो मैंने कहा है सरकार की खिंचाई करी है, वो निकलवा के दिखा ले, पता लग जाएगा जी। जगबीर मलिक नाम से एक खेल सा खेले गया है, आपने पता है उस बारे में? सारी मीडिया नहीं पता है किसकी तरफ से ज्यादा मतलब खेल की शुरुआत करी गई है? देखो ये हर हथकंडा अब ये हार से बौखला चुके हैं, इनको स्पष्ट हार नजर आती है, स्पष्ट हार नहीं, ये तो जमानत बचाने के चक्कर में घूम रहे हैं। अब जगबीर मलिक का और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, ये नुगई जगबीर मलिक को जो है हमने कांग्रेस में भेज रखा था CID करने के लिए, 30 साल से पहले से भेज रखा था। और ये जो इस ढंग के जो अच्छी बातें करते हैं, भाई मैं आज खड़ा हूँ मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, और जब से लगा हुआ इलेक्शन में, और मैंने तो जब उसने ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे ऊपर 6-7 केस दर्ज करे, 20 इंक्वायरी शुरू करी, और उन्होंने वायदा किया जो कुछ चाहोगे वो देंगे, आप बंसीलाल को छोड़ के मेरे पास हमारे साथ आ जाओ। मैंने उनको ठोकर मार गए, मुकदमे भुगते, जेल में गया, लेकिन मैंने अपना धर्म निभाया, और आज हुड्डा साहब के साथ लगा हुआ। तो ये तो एक कुत्सित राजनीति है, ये नहीं है। इन्होंने अभी 3 दिन से बीजेपी और ये जेजेपी नहीं इनेलो, दोनों ने मिलकर इतना घटिया खेल खेला है, छिछड़ाना चबूतरे पर पंचायत करके ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई गठवाड़े ने जोगिंदर मलिक का समर्थन कर दिया। उसमें वो शामिल थे जो इनेलो के जो थे आदमी, यूपी से बुला रखे थे, और जो बीजेपी के समर्थक थे, वो सरपंच भैंसवाड़ के जो बीजेपी के समर्थक है, वो भी बीजेपी के आदमी थे उसमें। वो सिर्फ ये चाहते थे कि ये जो है मलिक खाब जो है ये बट जाए, जोगिंदर मलिक का चला जाए, थारा कोई फायदा हो जाए। मतलब इतनी घटिया राजनीति पर ये आए हुए दोनों पार्टियां इनेलो और बीजेपी मिलकर जो है ये खेल खेल रही थी, लेकिन पर्दाफाश हो गया। कोई गांव का आदमी नहीं गया, कोई उनका नहीं गया, उसमें सिर्फ कुछ कार्यकर्ता इनेलो के थे और बीजेपी के थे। उन्होंने जो है कोशिश की, लेकिन लोग समझ चुके हैं। ये इसके अलावा अब भी और घटिया राजनीति पर आएंगे, जिस ढंग से अफसरों को धमका रहे हैं, इनके बड़े
एसपी, डीसी, एसडीएम इन सब को धमकाने की कोशिश की जा रही है। एम्प्लॉइज़ के घर बाकायदा सीआईडी या क्या आदमी भेजे जा रहे हैं, अगर नहीं दोगे तो ये करेंगे। कल नंबरदारों को बुलाया और तुम्हारा जो है ये भत्ता भी बंद कर देंगे और 75 भी कम कर देंगे, या तो तुम ठीक हो जाओ। मतलब इस ढंग के मतलब हर से बौखला के जो है इस ढंग की धमकियाँ दे रहे, लेकिन लोग इनके धमकियों में आने वाले नहीं। और इस इलाके की उसका सवाल है, इज्जत वेचते का सवाल है। इस इलाके की इज्जत आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उसको इज्जत को ये आदमी खोने नहीं देगा। विधायक साहब ये भी कह रहे हैं एमएसपी ने लेकर कि ना राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और राजस्थान में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ज़्यादा उपजाऊ उगाई जाती है और उन पर एमएसपी नहीं है। ऐसा है, एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। जी बिल्कुल। एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो क्यों नहीं करेंगे, दो ये पैसे। यहाँ क्या है, यहाँ तो एक दिखावा है। ओम प्रकाश धनखड़ भाई वो लाइए मेरे, ओम प्रकाश धनखड़ ने खुद बयान दिया हमें एमएसपी नहीं दे सकते। और मंडियों में 500 करोड़ रुपए के लगभग जो है कर्जा है मंडियों का। और मंडियों में नो कहें इनको मंडियों के एम्प्लॉइज को दूसरी जगह लगाएंगे, आप लिस्ट भेजो। लिस्ट मांग रहे हैं इनको दूसरे महकमे में लगाने के लिए, तो भाई इसमें एम्प्लॉय नहीं रहेंगे और इसके तनख्वाह कहाँ से देंगे जब मार्केट फीस ही नहीं आएगी। बाहर से परचेज करेंगे व्यापारी, मंडी की परचेज बंद होगी, तो भाई ये तनख्वाह कहाँ से देंगे। जब मंडी बंद हो जाएगी तो किसान कहाँ जाएगा। इनको बर्बाद करने का ये नए अध्यादेश कानून बनाए बीजे किसान को बर्बाद करने वाले हैं। जी बहुत सारी बीजेपी की जनसभा सुनता हूँ जी, उनमें योगेश्वर दत्त एक बात कहते हैं, मैं बड़ौदे हल्के ना गुड़गांव बनाना चाहूँगा। ये कौन सा गुड़गांव है जी, कौन सा गुड़गांव है भाई। मैंने बड़ा इस बात का महसूस होता है जब ये बात कहते हैं, अरे गुड़गांव जा इस सरकार ने बनाना होता। ये रेल कोच फैक्ट्री एक मारुति की फैक्ट्री से इतना बड़ा गुड़गांव बन गया, तो यहाँ लाठ जोड़ी में ये रेल कोच फैक्ट्री आ जाती तो क्या बनता यहाँ। इनके राज में इस सरकार ने कोई विरोध नहीं किया, एक शब्द तक नहीं कहा। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, लाखों बच्चों को रोजगार मिलता। और ये जो है वाराणसी में गया, प्रधानमंत्री के हल्के में गया है, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। गुड़गांव कैसे बनेगा, जो बना सौदा था उसने ठा के ले गए। और ये महम का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे ये बना है अपना दिल्ली का है, तो इस टाइप का इसमें कई लाख बच्चों को रोजगार था, कोई ड्राइवरी का, कोई और सौदे सारे। तो ये भी ले गए, जेवर में ले गए यूपी में महम वाले एयरपोर्ट को। मतलब असली प्रोजेक्ट जो बच्चों को रोजगार देने के थे वो तो ढा के ले गए। गुड़गांव कैसे बनेगा, ये तो भूखमरी के कगार पे इनका तो कटोरा थमा दिया इन्हें। किसान को भीख मांगनी पड़ेगी, ऐसे कानून ला दिए, ये समझेंगे तो। 8 क्विंटल किसान वाले की बात करें, किसान लाइए रे कागज ठा गए, लाइए मेरे जी बिल्कुल ला कागज ला जल्दी ला। बिल्कुल आप सारे सबूत गेले लेके चल लो। आ जाओ भाई साहब इधर आ जाओ। इनका इलाज है मेरे। जी पकड़िए भाई, यू है थोड़ा अच्छा है, थोड़ा यू ओम प्रकाश धनखड़ का बयान है। बिल्कुल एमएसपी की गारंटी अव्यवहारिक जी, व्यवहारिक है, व्यवहार में एमएसपी की गारंटी नहीं ला सकते। जी बिल्कुल। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ बाजार पर हमेशा कंट्रोल संभव नहीं, एमएसपी की गारंटी अव्यवहारिक। यह जी अगला बताओ जी। भारी कर्ज में डूबा हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड। 429 करोड़ 89 लाख 57,000 इतने का कर्जा है। जब लगभग 500 करोड़ का ये कर्जा हो जाएगा, यह हुआ चिट्ठी भाई जिसमें ये कहा है कम से कम जितने एम्प्लॉइज यहाँ ज़रूरत है, सफाई वाला है, चौकीदार है, क्लर्क है, के टेलीफोन उठाने वाला, इनको छोड़ कर बाकी की लिस्ट दे दो, हम दूसरे महकमे में लगाएंगे। इससे क्या चाहते हो आप, इससे क्या होगा। और मैं बताऊं, जब ये कानून लागू हो जाएंगे ना, इसमें ये 20 करोड़ जो ना भीख मांगना, बीजेपी का है, आरएसएस के बहुत बड़े नेता का बयान है, भीख मांगना 20 करोड़ लोगों का रोजगार। इन किसानों को यूँ रोजगार देंगे भीख मांगने का। आखिर में यह सटी जाएगी इनकी, जब ये नहीं इनको ध्यान में आया। अब ये जो है ये किसानों के बारे में ये कहे किसान मरते हो तो मरने दो, अगर कोई पेड़ से लटक कर मरे तो सरकार क्या करे। सरकार भरोसे ना रहे किसान, नितिन गडकरी का बयान है। तो ये सारे सौदे जो है ना कहीं ना कहीं कहना का मतलब है कि अन्नदाता को सड़क पर रोड दिया। अरे ये अन्नदाता के इसका इनका तो कल्याण कर दिया, जो ये समझेंगे। देख मैं बताऊं अन्नदाता की तो क्या हालत है। ये रे कानून
सारे में एक एक को पढ़ के कई कारी पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें है बका की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसवरे आसमानों में है, न समझेगा तो मिट जाएगा ए दुनिया के अंदाता, तेरी तो दास्ता भी न होगी दास्तानों में। इसके ये कानून में ये मिट जाएगा। उस टाइम जो है अंदाता नहीं रहता यहाँ, ये सारे कानून है भाई, इसमें सारा में लिख रखा है। अब ये देखो ये कोई किसान 75% जो है ना ये प्रॉपर्टी किसानों की बैंकों में धरी है। जी बिल्कुल। और असली लागत का अधिकतम 38% ही दिया, जो किसान लागत करे ना उसका 38% मिल रहा है। 6% जो है MSP पे खरीदा जा रहा है। ये सारी बातें ये सारा रिकॉर्ड है इनका। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये धनखड़ साहब कह रहे हैं हरियाणा में कृषि मंत्रियों पर धनखड़ का किसान कायर और अपराधी है। किसान कायर और अपराधी है, किसान को तो क्रिमिनल बताते हैं और वोट मांगते हैं। तो सारी धनखड़ की बात करें जी, 2014 से पहले किसान ना का एक नेता बन गए, लत्ते काट का प्रदर्शन करा था। आज उसके हिसाब से 3500 रुपये क्विंटल गेहूं होना चाहिए, कहाँ गया वो उसका फार्मूला? कुछ नहीं है, ये नकली ड्रामे है। और बीजेपी ने कदे कोई काम किया ही नहीं, ना गरीब का किया। गरीब की सारी सब्सिडी बंद कर दी, मकान बनने बंद हो गए, और कोई ग्रांट आनी बंद होगी, वजीफे बंद हो गए। गरीबा का भी कोई काम नहीं करा, सिर्फ आपस में जात पात की राजनीति, घटिया सोच, घटिया राजनीति करके ये करके ये काम चलाना चाहते। आज हरियाणा पर 2 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा है। बिल्कुल जी। एक काम बता दो हरियाणा में क्या काम करा है। और जब जो है भूपेंद्र हुड्डा छोड़ के गए उस टाइम 64 करोड़ रुपए का 64,000 करोड़ का कर्जा था, छोड़ के गई। और हुड्डा साहब ने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने थर्मल प्लांट बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितनी रेलवे वो बनाई, रेल चलाई, कितनी मेट्रो चलाई, कितना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करे। हमारे गुहाने में भी, गुहाना नहीं बड़ौदा ही हल्का है, गुहाने के तो 20, गुहाने के बड़ौदे हल्के में 20 गाँव है। गुहाना हल्का तो बाकी सोनीपत में है, गन्नौर में है। और इस हल्के में बड़ौदे हल्के के सारे गाँव गुहाने सब डिवीज़न है। गुहाने सब डिवीज़न है, हुड्डा साहब ने कितने 100 करोड़ का जो है मेडिकल कॉलेज दिया। जी बिल्कुल। कितने 100 करोड़ की भी यूनिवर्सिटी दी, कितने 100 करोड़ की ये रेलवे लाइन लगाई जींद से सोनीपत तक की, कितने 100 करोड़ का यू बाईपास, नेशनल बाईपास पानीपत से रेवाड़ी का यू दिया। ये एक काम तो गिना दो, कितनी सड़कें और मैं सारी काम गिना तो टाइम लगेगा। ये एक काम गिना दो, 2 लाख करोड़ कर्जा तो कर दिया इन्हें सारे हरियाणा में। मैं सारे हरियाणा काम गिनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जी। ये बता दो, आज 80,000 रुपये 80,000 का कर्जा एक नया बच्चा जो पैदा होता है वो लेके पैदा होता है हरियाणा में। तो ये सारा इनकी जिम्मेवारी है। विधायक जी, ओपी धनखड़ को है, हमने छोरे की नौकरी खोस ली, इसकी पेंशन तो बनवा दो। किसकी? योगेश दत्त की। हाँ। अगर इसकी नौकरी तो हमने खोस ली, हाँ। इसकी पेंशन बनवा दो। ये मतलब कहना चाहे राजनीति के ऐसा है, ऐसा है, जिसने नौकरी दी उसका ही नहीं करा कुछ तो भाई और कौन करा? ये तुम देखो, तुमने धारे ब्याह तो करवा लो, तुमने इसकी नौकरी तो खसवा दी है। करोगे तो तुम करोगे, तुम करके दिखाओ क्या करोगे। लोग क्यों करेंगे? लोग क्यों करें? लोगों ने सही जगह लगा दिया था, भूपेंद्र हुड्डा ने तो सही जगह फिट कर दिया था, खुशवाई दे तुमने खुशवाई, तुम तो इसको क्या करोगे? सही बात है, इनके बस का कुछ नहीं, तो लोगों को धोखा करें और पूछ लेंगे। धन्यवाद सर आपका के लिए जी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जो कि गोहाना से विधायक जगबीर मलिक जी। ऐसे नेताओं से मिलते रहोगे, तब तक आपसे भी दर्शक होंगे। नमस्कार।